हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की शीट डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन की शीट का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1। ठीक है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। शीट मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में मैं जनरल डाउट्स लूँगा, है ना, जो मेरे हिसाब से बच्चों को डाउट आने चाहिए या आते हैं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका डाउट है और मैं डिस्कस नहीं कर पाता हूँ तो आप उसे मेंशन करके बता देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 A1। A1 में फर्स्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन में ट्राइसेक्ट, अगर ये वर्ड परेशान करता है, समत्रिभाजित। तो समत्रिभाजित का क्या मतलब है कि आपको देखो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक 0,0 है और दूसरा है 9,12। ठीक है, और इनको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ट्राइसेक्ट का सिंपल सा मीनिंग है कि वो पॉइंट्स जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में, इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट दें। ठीक है, तो ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तभी 3 इक्वल पार्ट्स में ये कट होगा। समझ में आ रहा है? तो मान लो कि ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, मतलब 10th में कर रखा है ऐसा क्वेश्चन आपने। तो बेसिकली अगर इस वाले पॉइंट की बात की जाए, इस वाले पॉइंट की, तो वो क्या कर रहा है, 0,0 और 9,12 को 1:2 के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है वो, अगर यहाँ से बात करूँ 0,0 से, तो वो 2:1 के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, खंड सूत्र लगा देना है। एक बार आपको m और n की वैल्यू 1:2 ले लेनी है और एक बार 2:1 ले लेनी है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे लिए, है ना। तुम्हें करना है, सब करना है। ये भी सेक्शन फार्मूला का है फर्स्ट पार्ट में। इन व्हाट रेशियो, ये भी सेक्शन फार्मूला का है। ठीक है, इन केस अगर इनमें डाउट आ जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं उसको कवर कर लूँगा। ठीक है, A3 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? नॉट फॉर्मिंग ए ट्रायंगल। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स से ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो सभी पॉइंट्स कैसे होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, वो बिंदु कैसे होने चाहिए? समरेखीय होने चाहिए, तो उनसे एक त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो बेसिकली कोलिनियरिटी की कंडीशन हमने पढ़ी है। ठीक है, हमने तो 4 कंडीशन पढ़ी है। तो सबसे इजी मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन में कि आप डिटर्मिनेंट का यूज़ कर लें ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते समय जो डिटर्मिनेंट हम अप्लाई करते हैं उसको 0 के इक्वल कर लें। और डिटर्मिनेंट में जो हम लिखते हैं एलिमेंट्स, यहाँ पर वो क्या लिखते हैं? x1 y1 1, x1 y1 और 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 1 -2 3 1 एंड लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 1। ऑल राइट, तो बेसिकली यू आर सपोज टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट एंड गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो E3 का फर्स्ट पार्ट भी आपसे हो जाएगा। सही है। सेकेंड पार्ट फॉर्मूला बेस्ड है, नोट्स खोलें, फॉर्मूला पढ़ें, आंसर पाएँ। थर्ड, है ना, अब थर्ड में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है ना, A3 का थर्ड, क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट का ये क्वेश्चन है। वैसे तो देखा जाए तो सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड है। हरात्मक संयुग्मी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अपने से क्या बोला गया है कि R पॉइंट का आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, P है 2,10, 6, -2 है Q। तो ऐसे कुछ गिवन है अपने को। एक सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन। कोऑर्डिनेट्स क्या थे? P पॉइंट था
2,10, 6,-2 और 5,1। ठीक है, चलो लिखते हैं 2,10, 6,-2 और 5,1। ऑल राइट, ये क्या हो गया? 2,10, 6,-1, 5,2। ठीक है, अब मान लो कि यही क्वेश्चन है, मैं वापस से डेटा नहीं देखने वाला। हाँ, तो ये है 3 पॉइंट्स P, Q और R। ठीक है, तो बेसिकली R का हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको बताना है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P एंड Q। ठीक है, तो वो हम तभी बता पाएंगे जब अपने को पता हो कि R P और Q को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने इनिशियली मान लिया कि R जो है वो इंटरनली λ:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो λ:1 के लिए हम सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, सच दैट हमें रेशो पता लग जाए। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 λ + 2 अपॉन λ+1। समझ में आ रहा है? x इज इक्वल टू m1 x2 + m2 x1 अपॉन m+n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से 6 λ + 2 इज इक्वल टू कितना 5 λ + 5। तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये रेशियो क्या था? 3:1 था। ठीक है, अब क्वेश्चन जो भी था तुम तो ये मानो कि क्वेश्चन ये था। ऑल राइट, हाँ, तो अब R जो है वो इंटरनली इन दोनों पॉइंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक ऐसा ही पॉइंट जो है वो बाहर की तरफ होगा जो इनको एक्सटर्नली 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 है और ये पोर्शन 1 है, मतलब रेशियो वाइज। तो ये 3:1 के रेशियो में हो जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं R' बोल देता हूँ। तो R का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कौन होगा? R' होगा। तो R' के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब क्योंकि रेशियो पता है कि एक्सटर्नल है और न्यूमेरिकल वाइज उसकी वैल्यू भी पता है अपने को, तो फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। x क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि ये x1 y1 है और ये है x2 y2। ठीक है, और ये m1 हो गया और 1 क्या हो गया? m2 हो गया। ठीक है, तो 3 × 6 माइनस 1 × 2 अपॉन 3 - 1। तो ये कितना हो गया? 18 - 2 अपॉन 2, 16 × 8 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए भी कर लो। तो वो कितना हो जाएगा? 3 × -1, 3 × -1 और -1 × 10 अपॉन 3 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -3 और -3 × ठीक है, चलो माइनस ये बन रहा है 13/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, हमने किया गया है कि पहले हमने ये रेशियो निकाल लिया जिस रेशियो में R जो है P और Q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और फिर उसी रेशियो में एक पॉइंट जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दिया? x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया एक्सटर्नल रेशियो वाला। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 8, -8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आंसर आ रहा है 8, -8। तो अपना y कोऑर्डिनेट कुछ डिफरेंट आ रहा था क्योंकि शायद मैंने यहाँ पर कुछ इंटरचेंज कर दिया था। ठीक है, वो तो देख लेना। ऑलराइट, अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग।
डाटा अगर मैंने डिफरेंट ले लिया होगा तो हो सकता है वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट आया हो, एक्स कोऑर्डिनेट 8 आ रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, B1 में ठीक है, ये भी हो जाना चाहिए। इसमें एक गलती हो सकती है B1 में, वो ये हो सकती है कि जैसे इसके दो दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों का एक ही आंसर आ रहा होगा। रीज़न बीइंग कि उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते समय मॉड नहीं लगाया होगा। ठीक है, हमें क्या गिवन है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज़ 10। तो आप जो भी एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, कौन सा वाला, डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है, हाफ मॉड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, और ये 10 के इक्वल है। तो यहाँ से जो भी आपकी कैलकुलेशन आ रही है, जिन बच्चों ने किया है वो समझ पा रहे होंगे, यहाँ से जो भी आपकी कैलकुलेशन आ रही है उसके आगे आप मॉड लगाएं, दिस इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, फिर इस मॉड को आप ओपन करेंगे तो ये जो 10 है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, +-10। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन +10 के करस्पॉन्डिंग और दूसरी कैलकुलेशन -10 के करस्पॉन्डिंग होगी। सही है, तो इस हिसाब से अपने दो आंसर आने चाहिए, बाकी क्वेश्चन इज़ सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, ये जो क्वेश्चन है जो अभी दिख रहा है आप लोगों को B3, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। रेखा जो है उसका समीकरण दिया गया है और अलग अलग रूप में इसको बेसिकली क्या करना है, कन्वर्ट करना है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, इतना तो आपको आना ही चाहिए। अच्छा, शीट करने से पहले नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लें, फॉर्मूले सारे घोटे हुए होने चाहिए, उसके बाद मेरा खून चूस सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मेरा खून नहीं चूस सकते हैं। ऑलराइट, B4 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पासिंग पोजीशन। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें मिस्टेक हो गई होगी, इसमें भी जैसे दो आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अपने को क्या, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मैं। हाँ, यहाँ पर भी अपने को दिख रहा है ना कि दो पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो तुम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू, एक पॉइंट दे दिया जहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, एंड सच दैट पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, है ना। इसका क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। रेशो दे रखा है, एक रेशो क्या दे रखा है, 1:2 का रेशो दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1:2 का रेशो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। चलो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि एक पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, -5, -4, ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, पास करवाओ भाई। ए पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है जिसका कोऑर्डिनेट है -5, -4। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि पोर्शन ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन दी एक्सिस। ठीक है, तो आप देखें, इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया और वाई एक्सिस को यहाँ पे कट किया। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक तो ये वाला पोर्शन बन रहा है और दूसरा ये वाला पोर्शन बन रहा है। तो ये जो दो पोर्शन बन रहे हैं वो किस रेशियो में डिवाइड है बच्चों, 1:2 के रेशियो में डिवाइडेड है ना। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब 1:2 का जो रेशियो है वो x से y की तरफ दे रखा है या y से x की तरफ दे रखा है, ये अपने को नहीं पता है। ठीक है, तो ये रेशियो हमने 1:2 यहाँ पे लिया है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इस तरीके से ले लें, 2:1। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 1:2 हो रहा है और इसको यहाँ से देखूँ तो ये क्या हो रहा है, 1:2 हो रहा है। ऑलराइट, सही है। तो कुल मिलाकर के आपको करना क्या है, आपको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है।
ठीक है, आपको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। तो उससे क्या होगा कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये P है और ये Q है। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है यार, ये तो सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन हो गया। ये मान लेते हैं P है, ये मान लेते हैं Q है, और ये मान लेते हैं कि A पॉइंट है -5, -4, और एक बार इस रेशियो को हमने ले लिया 1:2 और एक बार लेंगे 2:1। ठीक है, अच्छा अब देखो P पॉइंट जो है वो किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है। तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y कोऑर्डिनेट को मान लिया मैंने बीटा, और Q पॉइंट जो है वो किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गया 0, बीटा P, और ये हो गया अल्फ़ा, 0। ठीक है, तो अब A पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो x कितना है -5 = 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा से, इंटरनल डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, तो वो 0 ही बन जाएगा। अपॉन नीचे आ जाएगा इन दोनों का सम 1 + 2, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया -15 आया। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए लगा दो, -4 है y कोऑर्डिनेट, और फिर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस बार किससे, 0 से, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, बीटा से। देखो 1 को 0 से किया और 2 को बीटा से, तो 2 बीटा और अपॉन 1 + 2। ऑलराइट, तो ये कितना हो गया यार, बीटा = आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से -4। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि अल्फ़ा बीटा अगर आपको पता लग गए तो ये वाला पॉइंट पता लग गया और ये वाला पॉइंट भी पता लग गया, तो आपको ये इंटरसेप्ट पता लग गया और ये इंटरसेप्ट पता लग गया। ठीक है, तो अब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दें, x/a + y/b = 1। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर पाओ। ठीक है, इसमें 2 केस होंगे ना। दूसरा केस क्या होगा कि अभी तो मैंने 1:2 के हिसाब से सॉल्व किया है, फिर यही सेक्शन फॉर्मूला 2:1 के रेस्पेक्ट में लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे तो वही आएगा 2 + 1, लेकिन ये न्यूमरेटर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग। तो ये कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर B4 भी हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो B5 में भी लोगों को समस्या हो सकती है, हालांकि सिंपल है, 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है इसको। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर D, E और F। फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ इट साइड्स। ठीक है, चलो मैं यहीं पर बताता हूँ तुमको कि ऐसा कुछ दे रखा है अपने को। ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और A के मिड पॉइंट को D बोला गया है, D का कोऑर्डिनेट पता है 2,1, और AB का मिड पॉइंट D था, है ना। BC का जो मिड पॉइंट है वो है E 5,3, और AC का जो मिड पॉइंट है वो है F 3,7। ठीक है, तो अब क्या है, अपने से बोला गया है फाइंड लेंथ एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब AB की लेंथ बतानी है एक तो, और उसकी इक्वेशन भी बतानी है। BC की भी लेंथ और इक्वेशन बनानी है, और AC की भी लेंथ और इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आपने इनके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, फिर 6 इक्वेशन बनाई, और फिर इन सब की वैल्यू निकाली, फिर जाकर के स्लोप ऑफ, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करो कि आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, बचपन से मेरा मतलब है 9वीं 10वीं में,
कि अगर मिड पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया ना, ठीक है, एफ़ और ई को, तो ये वाली जो साइड होगी एफ़ ई जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और ए बी का हाफ होगा, ठीक है। एफ़ ई जो है वो पैरेलल होगा ए बी के, और एफ़ ई जो है वो ए बी का हाफ होगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, स्टेटमेंट ये है लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, है ना, ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम, सही है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे को एफ़ ई की लंबाई पता है तो ए बी की लंबाई तो मैं निकाल ही सकता हूँ, एफ़ ई का दुगना कर दूंगा, तो एफ़ ई की जो लेंथ है वो निकल जाएगी डिस्टेंस फार्मूला से, है ना, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, ठीक है। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, जो भी आना होगा वो आ जाएगा, ऑल राइट। कर लो, जैसे ये कितना हो गया 7 - 3 16 और 4, तो ये हो जाएगा √20 यानी कि 2√5, और उसका मैं ट्वाइस कर दूंगा तो वो हो जाएगा 4√5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ई एफ को मैंने ये माना है तो उसके पैरेलल कौन है, ए बी, तो ए बी की लेंथ क्या आ जाएगी 4√5, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो बी सी या ए सी मतलब इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने डी को यहाँ पे माना है, ई को यहाँ पे माना है और एफ़ को यहाँ पे माना है। इसी तरीके से आप देखें कि डी एफ़ किसके पैरेलल होगा, बी सी के, और इसी तरीके से जो डी ई होगा वो किसके पैरेलल होगा, ए सी के, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या आ गया, लेंथ आ गया। अब बात करते हैं इक्वेशन की, है ना। तो अगर ए बी की इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए क्या करोगे, पॉइंट पता होना चाहिए जहाँ से वो पास हो रहा है, तो पॉइंट तो पता ही है 2,1, और उसका स्लोप पता होना चाहिए, तो स्लोप भी पता ही है यार। ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो एम ए बी मस्ट बी इक्वल टू एम ई एफ, ठीक है। तो ई एफ में तो दोनों पॉइंट तुम्हें पता ही है, तो यहाँ से आप स्लोप निकाल लें और वो ए बी के स्लोप के इक्वल होगा। तो बेसिकली ए बी कहाँ से पास हो रहा है वो भी पता है और ए बी का स्लोप भी पता है, ठीक है। तो वहाँ से ए बी की इक्वेशन आ जाएगी, इसी तरीके से ए सी आ जाएगा, इसी तरीके से बी सी आ जाएगा, सही है। हाँ, अब थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा ना, हवाबाजी थोड़ी करनी पड़ेगी, पूरा पूरा मैं नहीं बता सकता, आपको कोशिश करनी होगी, ऑल राइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन था यार, B5 हो गया, B4 हो गया, और B6 क्या है, B6 चिटपुटिया लग रहा है, B6 भी हो गया, ठीक है। अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। C1, C1 क्या बोल रहा है, C1 में डाउट आ सकता है बच्चों को, C1 को गोला लगाया जाए। C1 में क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है 3,4, ठीक है, और उससे दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई हैं, दोनों जो हैं 45 डिग्री का एंगल बना रही हैं विथ स्ट्रेट लाइन x - y = 2। तो फाइंड देयर इक्वेशंस एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय द 3 लाइन, ठीक है। चलो डाटा याद कर लेते हैं। 3,4 पॉइंट है, x - y = 2 लाइन है और 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा कुछ गिवन है अपने को, पेन कहाँ है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है x - y = 2, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है 3,4। तो यहाँ से दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, एक ये वाली और लेट अस सपोज कि एक ये वाली, ठीक है। और दोनों ही गिवन स्ट्रेट लाइन से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमने एक रफ सा स्केच बना लिया क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब बताना क्या है अपने को, बताना है अपने को ये जो 3,4 से जो लाइन पास हो रही है ना उसकी इक्वेशन बतानी है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, देखो कि अगर
मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, और एक स्ट्रेट लाइन है जो इस स्ट्रेट लाइन से अल्फ़ा एंगल बना रही है, ठीक है। तो बेसिकली इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा, अगर मान लेते हैं ये x1 y1 से पास हो रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। नोट्स में लिखवा रखा है मैंने, प्रूफ भी करवा रखा है, हाईलाइट भी करवा रखा है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो अब यहाँ पे x1 y1 कौन हो गया, 3,4 हो गया x1 y1। अब थीटा जो है वो इस लाइन की इक्वेशन है, तो बेसिकली देखो जो गिवन लाइन है उसका जो स्लोप होगा वो टेन थीटा होगा, और जो दोनों के बीच का एंगल होता है वो कहलाता है टेन अल्फ़ा, ठीक है। मतलब ये अल्फ़ा हो गया 45 डिग्री, और इस लाइन का जो स्लोप होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो थीटा कहलाएगा। तो इस लाइन का स्लोप देखो, यहाँ से स्लोप कितना आ गया 1, तो बेसिकली ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। तो ये तो थोड़ा आसानी हो गया यार, थीटा और अल्फ़ा दोनों ही कितने हो गए 45 और 45, तो थीटा भी 45 और अल्फ़ा भी 45, और x1 y1 क्या हो गया 3,4 हो गया, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला, ये वाला। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ जानी चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा x माइनस x1। x1 क्या है भाई 3, ठीक है। तो 45 प्लस 45 का मतलब 90, 1090 अनडिफाइंड होता है इंटू एक्स माइनस 3। तो एक इक्वेशन तो ये आएगी, और दूसरी इक्वेशन आएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू 45 माइनस 45 0, 10 0 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं बोल सकता हूँ कि RHS 0 है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ गई y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ से इसको थोड़ा समझो कि मैं बोल सकता हूँ कि y माइनस 4, ग्रीन पेन से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, जहाँ ग्रीन पे लिख रहा हूँ वहाँ पे देखना, y माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया कितना 1090 डिग्री, और ये क्या है अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है। तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है, ऐसे सोचना। तो बेसिकली यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स आएंगे, एक y इज इक्वल टू 4 और दूसरा x इज इक्वल टू 3, ठीक है, इससे पास होने वाली, एक वर्टिकल है और दूसरी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एक ऐसी और एक ऐसी, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो अब क्योंकि हमें दोनों स्ट्रेट लाइन पता लग गई हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम ये भी जानते हैं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करें, हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है 3,4 और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा था। चलो बाद में कंटिन्यू करते हैं।